सडन नॉइज ड्यूरिंग टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज व्हाट टाइप ऑफ एरर इन मेजरमेंट। कौन कौन से एरर दिए हैं? वेरिएबल एरर दिया है, पर्सनल एरर दिया है, एक्सीडेंटल एरर दिया है और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर सिस्टमैटिक एरर के बारे में भी पूछ रहा है। सवाल नंबर 109, परीक्षण के प्रशासन के दौरान अचानक शोर होना यह मापन में किस प्रकार की त्रुटि है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, परिवर्तनीय त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि, आकस्मिक त्रुटि या फिर क्रमिक त्रुटि। तो देखिए यहाँ पर किसी वेरिएबल की वजह से एरर हो रहा है क्या? यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रहा है। किसी पर्सन की वजह से एरर हो रहा है क्या कि वो आया नहीं है स्टडी के दौरान? ये भी नहीं हो रहा है। सिस्टमैटिक एरर यहाँ पे होगा नहीं। 3 प्रकार का होता है, एक आपका मैक्स, मिन और कॉन। ये आई होप आपको पता होगा। और यहाँ पर सही आंसर कौन सा होने वाला है वो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, आकस्मिक त्रुटि। यानी कि किस प्रकार का एरर है आपका ये आपका यहाँ पर एक्सीडेंटल एरर होता है। सडन नॉइज ड्यूरिंग टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आप कोई परीक्षण यहाँ पर लगा रहे हैं, उसका प्रशासन हो रहा है, उसके दौरान अचानक शोर होना जो है वो किसके अंदर इंक्लूड होगा? वो इंक्लूड होगा आपके एक्सीडेंटल एरर के अंदर, ना कि आपके पर्सनल एरर के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये जो हो रहा है बाय एक्सीडेंट हो रहा है। उसके साथ देखिए सवाल नंबर 108 क्या बोल रहा है आपसे? ये बोल रहा है आपसे यहाँ पर कि व्हाट इज कोएफिशिएंट अल्फा, गुणांक अल्फा क्या है? 4 आपके सामने ऑप्शंस दिए हैं और ये आपका एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अगली बार आप तैयार हो जाइए स्पीयरमैन ब्राउन के लिए, कूडर रिचर्डसन के लिए और कोएफिशिएंट अल्फा के हाई लेवल सवाल के लिए। इसका सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर होगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2। ये तीनों के तीनों यहाँ पर गलत है। ठीक है, सही आंसर कौन सा है आपका? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, मेजर ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी, यानी कि आंतरिक संगतता का माप। क्योंकि जब आपने पढ़ा कोएफिशिएंट अल्फा के बारे में, ये किसके अंदर आता है? ये आता है आपकी रिलायबिलिटी के अंदर। तभी देखिए यहाँ पर किसी तीनों ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पर रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता के बारे में बात नहीं की गई है। तो जब यहाँ पर विश्वसनीयता के बारे में बात नहीं की गई है तो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट अल्फा है इसका संबंध किससे हो जाएगा? इसका संबंध हो जाएगा आपकी रिलायबिलिटी से। आपकी रिलायबिलिटी के अंदर 3 प्रकार की चीजें आती हैं। पहला आता है आपका स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला, दूसरा आता है आपका KR 2021 और उसके बाद आता है आपका कौन सा? आपका कोएफिशिएंट अल्फा या फिर गुणांक अल्फा। ये दोनों सेम काम कर जाएंगे, इसके लिए अलग से आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए आप नेट का PYQ रेफर कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखें इस बात को कि आपके लिए नेट के PYQ लगाना जरूरी है, क्योंकि आपको इस वाले पेपर के अंदर ये सवाल अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये सवाल जो आपको अभी देखने मिलेगा ये आपका 2019-20 का सवाल नंबर 93 आपका एक PYQ है। और कौन सी परीक्षा का? आपके UGC नेट का। तो अगर आप दे रहे हैं ये वाली AP की एग्जाम तो आपके लिए जरूरी हो जाता है क्या कि आप UGC नेट के PYQs साइमल्टेनियसली लगाते रहे, ताकि आपको बार बार प्रैक्टिस होती रहे और चीजें आपके सामने आपको इजीली बन जाए। सवाल नंबर 93 को देखेंगे हम अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।